तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए? बताया जैसे इन्होंने मंथली एसआईपी इनकी है 25,000 की, 17-18 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। इमरजेंसी फंड भी इन्होंने एक रखा हुआ है। साथ ही जो पोर्टफोलियो है मैं क्विकली एक बार बता दूं तो जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 6,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी में 3,000 है। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, क्वांट एलएसएस टैक्स सेवर, क्वांट स्मॉल कैप में। जिनमें फंड्स में एसआईपी बंद कर दी है लेकिन होल्ड कर रहे हैं वो एक्सिस ब्लू चिप 4,04,000, एक्सिस ईएलएसएस 2,10,000, 1,34,000 आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ में, 77,800 बंधन ईएलएसएस में और 1.38 है कोटक फ्लेक्सी कैप में। अब जैसे इन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो सही है, रीबैलेंस करने की जरूरत है, रिटायरमेंट के पर्पज से ये पोर्टफोलियो उन्होंने क्रिएट किया है। तरह तरह के अलग अलग ईएलएसएस फंड लेकर आपको कोई अलग कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। इतना ज़्यादा अलग अलग तरह के ईएलएसएस फंड करके आप सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। उसमें आप कोई रिटर्न्स में बहुत बड़ा इजाफा नहीं कर पाएंगे। अक्सर मैंने देखा है कि निवेशक जो पिछले साल का बेस्ट परफॉर्मिंग ईएलएसएस फंड होता है उसका चुनाव करके उसमें एक नया अमाउंट डाल देते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आगने वाले अगले साल में भी वही बेस्ट परफॉर्मिंग ईएलएसएस रहे। इनफैक्ट काफ़ी हाई चांसेस है कि वो नहीं रहेगा बेस्ट परफॉर्मिंग। अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कोई भी फंड कंसिस्टेंटली कभी भी 2-3 साल तक लगातार एक क्वार्टाइल वन फंड नहीं रह पाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो कि कम से कम रखिए ईएलएसएस, एक ही फंड चुनाव करिए, उसी के अंदर में ऐड करिए। जब वो 3 साल पूरा कर ले, अगर निकालना है तब उसी से निकालिए। दूसरी बात, क्या ईएलएसएस से विड्रॉ करना आवश्यक है? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपने ले रखे हैं तो इन फंड में रखने में कोई बुराई नहीं है। ये एक डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड की तरह आप इन्हें अपने पोर्टफोलियो में कभी भी रख सकते हैं। इनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। पूरी कैटेगरी का प्रदर्शन अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली तो हैज बीन वेरी कंसिस्टेंटली हाई। तो आप चाहें तो इन्हें रख सकते हैं। तीसरी बात, हाँ, पोर्टफोलियो में क्लटर कम करने के हिसाब से यस, आपको इसको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। तो आपके पोर्टफोलियो के लिए अगर मेरी राय है कि ये जितने भी आपने पुराने ईएलएसएस ले रखे हैं जो कम अब जरूरत नहीं है जिनकी आपको, अगर आप नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको फिर करना भी है ईएलएसएस तो आप जो एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रहे हैं उसके जरिए आपका एलोकेशन पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रेजुअली आपको जो पुराने ईएलएसएस हैं जिनमें 3 साल पूरा हो चुका है उन्हें कम कर कर आपको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ठीक करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सबसे पहली राय मेरी ये रहेगी कि आपके पास में क्वांट का ईएलएसएस था एक, उसमें शायद आपकी एसआईपी चल रही है, बट जहां पर आपकी एसआईपी बंद हो चुकी है जैसे एक्सिस का ईएलएसएस और बंधन का ईएलएसएस, ये दो आप विड्रॉ कर सकते हैं। एक्सिस के ईएलएसएस को आप एक्सिस ब्लू चिप जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है आपके फंड में एक लार्ज कैप पोर्टफोलियो, वहां पर शिफ्ट कर दीजिए। और बंधन के ईएलएसएस की जगह मेरी राय रहेगी कि आप बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, वहां पर आप उसे स्विच कर दीजिए। अब ये स्विच आप चाहें तो लमसम कर सकते हैं, आप चाहें तो 6 महीने में एसटीपी लगाकर इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये दो ईएलएसएस आपके कम हो जाएंगे। इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आपको अपना क्वांट का ईएलएसएस भी कम कर देना चाहिए। आपके पास में दो और ईएलएसएस फिर भी हैं, एक एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है और शायद एक और कोई ईएलएसएस फंड था। ग्रेजुअली आप कोशिश करिए कि उन्हें भी कम कर कर इन्हीं लार्ज कैप फंड्स में या फिर आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में जो मिड या स्मॉल कैप फंड्स हैं उन्हीं में कंसोलिडेट कर दीजिए। इतने ईएलएसएस फंड्स की प्लीज आपको आवश्यकता नहीं है।